जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोग के बीच क्लास 12th का सब्जेक्ट हिस्ट्री का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2023-24 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आए हैं, जो कि आपके एनुअल परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। ठीक है, तो देखिए आपका सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्थल रावी नदी के किनारे विकसित हुआ है? मोहनजोदड़ो है, कोटदिजी है, कालीबंगा, हड़प्पा। सही आंसर इसका है हड़प्पा। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। तो आपका मोहनजोदड़ो। और सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो वनवाली, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। तो लोथल आएगा। नेक्स्ट है बौद्ध साहित्य के अनुसार भारत में कितने महाजनपदों का विकास हुआ था? तो 16 महाजनपदों का। दक्षिण भारत में स्थित भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा है? अस्मक। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने। इंडिका किसकी रचना है? तो मेगास्थनीज की। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र कितने दिनों तक चला था? तो 18 दिनों तक। अष्टूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म का। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली की कुंडग्राम है। इसमें कुंडग्राम आएगा। मुक्तिदाता कल्पना बौद्ध धर्म की किस शाखा में की गई है? तो हीनयान। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। अल-बरूनी किस भाषा की जानकारी नहीं था? यूनानी भाषा का। इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी? रिहला। पीर का अर्थ क्या होता है? गुरु, मालिक। अब प्रसिद्ध सूफी संत मोहिउद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में। नेक्स्ट है अलवार संप्रदाय के लोग किस देवता की उपासना करते थे? विष्णु। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर एवं बुक्का, दो भाई। तेलुगु साहित्य अमुक्त माल्यद की रचना किसने की थे? कृष्णदेव राय ने। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल। संथाल विद्रोह कब हुआ? तो 1855 ईस्वी में। दामिनी एकोह क्या है? संथालों की भूमि। राजमहल पहाड़ी क्षेत्रों के बीच के स्थान को बोला जाता है। 1793 ईस्वी में जब अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था उसमें बंगाल का गवर्नर कौन था? कॉर्नवालिस। 1857 का विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? मेरठ। सहायक संधि व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया? तो वेलेजली। चोरी चौरा कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 ईस्वी को। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। इसका देखिए 2 नंबरीय क्वेश्चन निम्नलिखित में किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो कि भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा गया है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो MP मध्य प्रदेश का रायसेन जिला में और बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ छोटा सा गांव है। इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को देश से। संथाल विद्रोह का प्रमुख नायक कौन था? सिद्धू कान्हो, चांद भैरव, चारों भाई था और इसमें 2 जुड़वा बहन भी थी, इसका फूलो और झानो। और बाद नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? तो गुप्त शासक के कुमार गुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि निम्नलिखित में किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है ना। तो हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन का वर्णन करना है इसमें। अभिलेख से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व क्या है? त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं, उसका वर्णन करना है। अल-बरूनी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। फिर सगुण भक्ति निर्गुण भक्ति परंपरा क्या उस पर वर्णन करना है। गोपुरम से आप क्या समझते हैं, उसका वर्णन करना है। 1857 क्रांति के तत्कालिक कारण को बताना है। और दिया वाह सरार वे सरा से आप क्या समझते हैं, उसको वर्णन करना है। फिर नेक्स्ट निम्नलिखित में किन्हीं 4 प्रश्न को उत्तर देना
खत्म बढ़िया क्वेश्चन पे है। मोहनजोदड़ो की विशेषताएं का वर्णन करना है। मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने के कारणों की चर्चा करना है। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था पर अल-बिरूनी का विवरण का वर्णन करना है। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण का वर्णन करना है। 4 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी की क्या भूमिका था, इसका वर्णन करना है। या तो फिर कृष्णदेव राय विजयनगर के महानतम शासक थे, कैसे, इसका वर्णन करना है। ठीक है, इसका आप लोग कर लेंगे। थैंक यू।